प्राचीन काल में किसी राज्य में एक बड़ा ही खूंखार डाकू था जो जंगल के रास्ते जाने वाले राहगीरों को लूटता व अक्सर उनकी हत्या भी कर देता। नाम था डाकू रत्नाकर, जिसका खौफ चारों ओर व्याप्त था। देवर्षि नारद जी हरि नाम जपते हुए आज उसी रास्ते से जा रहे थे कि दौड़ता हुआ एक राहगीर आया और बोला, भागो, रत्नाकर आ रहा है। नारद जी जब आगे बढ़ने लगे तो उसने फिर पूछा, हे महात्मन, क्या तुमको भय नहीं लगता? नारद जी बोले, मैं मानता हूँ कि मेरे अलावा यहाँ और अन्य कोई नहीं, इसलिए भय कैसा? थोड़ा आगे ही गए थे कि डाकू रत्नाकर अपने दल के साथ वहाँ आ गया। नारद जी को देखकर बोला, नारद, मैं डाकू रत्नाकर हूँ, तुम्हें मुझसे भयभीत होना चाहिए। नारद जी बोले, मैं देवर्षि नारद हूँ, तुम्हारा अतिथि, इसलिए निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो रत्नाकर? क्या मतलब? रत्नाकर ने कहा। नारद जी बोले, क्योंकि न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, कल का और न कलंक का। अब बोलो, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे उन किसी वस्तु का भय नहीं जो तुमने गिनाए हैं। नारद जी बोले, डरते नहीं हो तो घने जंगल में क्यों छिपते हो? राजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं तो जरूर पाप से डरते हो जो दिन रात करते हो। अब रत्नाकर थोड़ा घबराया, फिर वह बोला, पाप पुण्य राजा राज्य किसी से नहीं डरता। राजद्रोह किया है मैंने, जो कि मेरा प्रतिशोध है। यदि इसमें पाप है तो सब परिवार के सुख के लिए करता हूँ। नारद जी बोले, यदि ऐसा है तो जाओ अपने परिवार से पूछो कि क्या वे भी इस पाप के भागीदार हैं। रत्नाकर ने नारद जी को साथियों के हवाले कर अपने पिता, पत्नी आदि से पूछा तो सभी ने पाप का भागीदार उसे खुद ठहराया। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। नारद जी के पास आया तो नारद जी ने पूछा, मिल गया जवाब? तुम्हारे साथी भी जा चुके हैं, अकेले हो तुम, खुद के ही शत्रु हो। रत्नाकर चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। नारद जी बोले, रत्नाकर, अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। आगे चलकर यही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बना।